याद में ये दुआया तकरीब में बैठे हैं, वहाँ हमें खुदा के वादे, खुदा का कलाम, खुदा का इत्मीनान जो उसने अपने पाक कलाम में हमारे लिए बख्शा है, हम आज उस पर भी गौर करेंगे कि वो किस तरह से हमारे इत्मीनान और तसल्ली का बायस है। बिशप साहब, मरते हुए शायर ने कहा कि मेरे लिए कुछ पढ़े। घर के अफराद ने दुख के इस आलम में उन्हें मालूम था कि अब ये दुनिया से जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम क्या पढ़ें। तो आलम निज़ा में मरने की हालत में उस शायर ने उनकी तरफ देखा और कहा ये भी पूछने की बात है कि क्या पढ़ें। कलाम पाक में से यमना 14 बाब पहली 3 आयत पढ़ें। मैं इस दुनिया से जाते वक्त ये अल्फाज मसीह के आखिरी दफ़ा ये सुनना चाहता हूँ। उन्होंने कलाम पाक पकड़ा और यमना 14 बाब पहली 3 आयत पढ़ी, और वो हमें मालूम है कि वो 3 आयत क्या है। बड़ी मशहूर वादा है, खूबसूरत वादा है खुदा यीशु मसीह का। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी वहाँ तुम भी। ये वो अल्फाज हैं जो हर शख्स जो इस दुनिया से जा रहा है, जाते वक्त आखिरी दफा उसके कानों में यही अल्फाज सुनाए जाने चाहिए, ताकि उसके दिल को तसल्ली हो कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो वही जगह है जहाँ से मैंने दोबारा उठना है, और इस वादे की तकमील मेरे खुदावन ने करनी है। इसलिए उन्होंने कहा, फरमाया कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मुझ पर ईमान रखो कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। मैं जहाँ जा रहा हूँ इसलिए जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए एक सफर है। ज़बूर 23 हम सब जानते हैं, कई दफा पढ़ा है, कई दफा सुना है। क्या लिखा है उसमें? दाऊद नबी क्या कहते हैं कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूं। ये मौत के साया की वादी है, ये साया है, वादी है। डेथ जो है आमतौर पे ज़बूर 23 को एक फर्क एंगल से देखा जाता है, लेकिन ये जाविया बहुत कम लोग हैं जो इस पे गौर करते हैं कि असल में इसका मकसद क्या है। ये खा मौत के साया की वादी, ये मौत के साया की वादी है, कब्र में होना, ये वो वादी है, मौत के साया की वादी है। तो दाऊद नबी लिखते हैं कि इसमें मैं डरने का नहीं, खा मेरा गुजर इस वादी में से हो, क्योंकि इस वादी के आगे क्या है? अबदी जिंदगी है। तो खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरे असाब तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तो ये मौत के साया की वादी है, जिसका दूसरी तरफ एक रोशन मुस्तकबिल है जो खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। यही शायर, इसका मैंने अभी तक नाम नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये कहा कि मरते हुए शायर ने कहा मेरे लिए पढ़े। ये शायर कौन था? ये इंग्लिश का मशहूर शायर W.B. यीट्स, नहायत खूबसूरत शायरी की। और जब ये शख्स उसको मौत आई और उसको दफनाने के लिए लेकर गए, तो इसकी डेथ पे इतने लोग आहुजान हुए। तो किसी और शायर ने इस शायर के तारीफ में मरसिया लिखा। मरसिया वो नज़म जो किसी मरने वाले के बाद, उसकी मौत के बाद लिखी जाती है, उसकी तारीफ में। तो मरसिया लिखा, और बड़ा खूबसूरत मरसिया लिखा। उसकी जो 2 लाइनें मैं इंग्लिश की आपके सामने पेश करता हूँ। उसने लिखा, अर्थ रिसीव योर ऑनर्ड गेस्ट, क्योंकि मुर्दे को जमीन में दफनाया जाता है, तो वो कहता है कि ये एक ऑनर्ड गेस्ट है। जमीन को कह रहा है, अर्थ रिसीव योर ऑनर्ड गेस्ट, विलियम यीट्स इज लेड टू रेस्ट। वो जमीन को मुखातब होके कह रहे हैं कि ऐ जमीन, तुझे मालूम नहीं कि तेरे अंदर कौन समाने आ रहा है। वो एक ऑनर्ड गेस्ट है, वो एक इज्जतदार मुअज़्ज़ज़ मेहमान है। लेकिन गौर करें उसने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? रिसीव योर ऑनर्ड गेस्ट, यानी कि जमीन में हमारे अजीज जो जा चुके हैं वो गेस्ट के तौर पे हैं, वहां वो गेस्ट हैं, अब्दी तौर पे नहीं गए। इसलिए उसने कहा, अर्थ रिसीव योर ऑनर्ड गेस्ट, विलियम यीट्स इज लेड टू रेस्ट।
है ज़मीन, इसको सिर्फ मेहमान के तौर पे रखना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उस दिन खुदा कहेगा समंदर को मेरे मुर्दे वापस कर। ज़मीन, पाताल, समंदर, हर जगह से खुदा सबको बुलाएगा और सब उसकी आवाज़ सुन के जिंदा होंगे। मौत को यहाँ रेस्ट कहा गया, मौत उसको कहा गया कि अर्थ को, ज़मीन, तू इसको, इस आराम के लिए जो यहाँ तेरे हुजूर, वो तेरे पास आ रहा है, उसको इज्जत से कबूल कर, रेस्ट। और आपको पता है कि जब कोई मरता है तो उसकी कफन पे लिखा होता है RIP, रेस्ट इन पीस, रेस्ट, स्लीप। बाइबल में मौत को स्लीप के साथ तशबीह दी गई, सॉरी, नींद के साथ तशबीह दी गई कि ये एक नींद है, एक आर्जी नींद है। और जब मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाता था, तो हम मेटाफोर को इस्तेमाल करना सिखाते थे। तो उसमें मैं अक्सर ये मेटाफोर की एक्सप्लेनेशन देता था कि नींद जो है, इसको मौत के साथ और मौत को नींद के साथ तशबीह दी गई है। तो इंग्लिश में यूँ कहा जाता था कि स्लीप इज़ अ शॉर्ट डेथ एंड डेथ इज़ अ लॉन्ग स्लीप। लेकिन है स्लीप ही, एक दिन इससे सब जागेंगे। तो बाइबल में भी मौत को नींद के साथ कई जगहों पर तशबीह दी गई है। ज़बूर 13:3 में लिखा हुआ है, मेरी तरफ तवज्जो कर, खुदा से मुखातिब होकर नबी कहते हैं, मेरी तरफ मुतवज्जो हो, ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। यानी कि मौत की नींद, मसीहियत में मौत को सिर्फ नींद के साथ तशबीह दी गई, उसको एक नींद का तस्वर दिया गया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अब्दी तौर पे जो दुनिया से हमारे अजीज अकारब चले गए, हम हमसे हमेशा के लिए चले गए, ऐसा नहीं है, बल्कि ये मौत की नींद है। पौलुस रसूल जो कि मसीहियत के सबसे बड़े आलम कह सकते हैं, या मसीहियत, खुदा यीशु मसीह के बाद अगर मसीहियत को फैलाया है या प्रचार किया या समझाने की कोशिश की कि मसीहियत का पैगाम है क्या, तो वो है पौलुस रसूल। तो पौलुस रसूल थिस्सलुनीकियों के खत में लिखते हैं, 4:13 में लिखते हैं, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं, फिर नींद की तरफ तशबीह दी, जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानद जो ना उम्मीद है, ये बड़ी खूबसूरत बात है यहाँ, औरों की मानद जो ना उम्मीद हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज की कि ये मसीहियत को एहसास है, ये मसीहियत का ईमान है कि वो लोग जो दुनिया से चले गए हैं वो हमेशा के लिए नहीं गए, वो हमें एक दिन हम जरूर उनसे मिलेंगे, क्योंकि हम ना उम्मीद नहीं हैं औरों की तरह। पौलुस रसूल फरमाते हैं, औरों की मानद जो ना उम्मीद हैं, गम ना करो, क्योंकि जब हमें यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं, फिर सो गए हैं नींद के आलम में, यीशु के वसीले से, किसी और वसीले से नहीं, यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। 16वीं आयत में इसी जगह आगे लिखा है, 16वीं आयत में, और पहले वो जो मसीह में हुए हैं जी उठेंगे। Blessed are those who are dead in Christ, जो मसीह में हुए हैं, यानी मसीह के ईमान में, जिन्होंने मसीह को कबूल किया, जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मसीह में रुखसत हुए, मसीह के ईमान में रुखसत हुए हैं। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। ये सबसे बड़ी तसल्ली बाइबल मुकद्दस में, सबसे बड़ा इत्मीनान बाइबल मुकद्दस में हमें इन आयात में मिलता है, क्योंकि पौलुस रसूल खुद कहते हैं, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, क्योंकि हम में से ऐसा कोई भी नहीं यहाँ जिसने कोई ना कोई अजीज प्यारा ना खोया हो। तो सबकी तसल्ली के लिए पौलुस रसूल कहते हैं, एक दूसरे को इन बातों से तसल्ली दिया करो। कौन सी बातें? यही बातें कि एक दिन हम उनको जरूर देखेंगे। हम ना उम्मीद नहीं है दूसरी कौमों की तरह, हमें उम्मीद है, हमें ये मुबारक उम्मीद दी गई है कि जो हमसे जुदा हो गए हैं वो यकीनन हमें दोबारा एक दिन जरूर मिलेंगे। इस बादशाही में नहीं, इस ज़मीनी बादशाही में नहीं, इस ज़मीनी सल्तनत में नहीं, बल्कि आसमानी बादशाही में, जहाँ हम सब, पौलुस रसूल कहते हैं, जहाँ हम सब कैसे होंगे? रूहानी होंगे, फरिश्तों की तरह होंगे। लूका 9:24 आयत में लिखा हुआ है, जिस तनाजुर में सानिया के वाले साहब की डेथ हुई, मैं उस हवाले से ये आयत पढ़ना चाहता हूँ। लूका 9:24 आयत में लिखा है, जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा,
और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वही निजात पाएगा। ये जान, ये ज़िंदगी अगर मसीह के लिए कुर्बान होती है तो ये इंसान के लिए सबसे बड़ा एजाज़ है, क्योंकि जीते तो हम अपने लिए हैं, लेकिन अगर जाएं इस दुनिया से तो मसीह के लिए जाएं, तो इससे बड़ा एजाज़ और कोई नहीं हो सकता। रोमियो के खत पे पौलुस रसूल 8वें बाब 34 से 36 आयत, बड़ी खूबसूरत आयात हैं हमारी तसल्ली के लिए, हमारे इत्मीनान के लिए, और ख़ास तौर पे पौलुस रसूल इज़हार सानी जो लोग बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं, और हम सब जानते हैं पाकिस्तान में, इराक में, सीरिया में किस तरह से मसीही लोग इज़हार सानी का शिकार हैं। रोमियो के ख़त में 8वें बाब में पौलुस रसूल लिखते हैं 34वीं आयत में, अगर आप देखें, कौन है जो हमें मुजरम ठहराएगा, और 35वीं आयत में, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा, मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। चुनाचे लिखा है, हम तेरी खातिर दिन भर चांद से मारे जाते हैं, हम तो ज़बह होने वाली पेड़ों के बराबर गिने गए हैं। और आगे 38 आयत में लिखते हैं, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह में है, उसी से हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, और ना कोई और मखलूक। गो के इस दुनिया में हम बेशुमार अज़ियतों, मुसीबतों, इज़हार सानी, तकलीफ़ों में से गुजरते हैं, लेकिन पौलुस रसूल अपने इस खत में हमारी यकीन दहानी कराते हैं कि अगरचे हम इन सारी चीज़ों में से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ हमें खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकेगी। पौलुस रसूल ही ग्रंथियों में लिखते हैं कि इस दुनिया की तकलीफ़ें और अज़ियतों में सबसे ख़तरनाक और सबसे बुरी चीज़ क्या है जिससे हम सब डरते हैं, वो है मौत। लेकिन पौलुस रसूल लिखते हैं कि आखिरी दुश्मन जो फतह किया जाएगा वो क्या है, मौत। आखिरी दुश्मन जो हम इंसानों के लिए गुनाह की वजह से पैदा हुआ वो है मौत। लेकिन नई ज़मीन और नए आसमान में खुदा की बादशाही में आखिरी दुश्मन मौत को फतह किया जाएगा। और बाइबल में लिखा हुआ है, मौत तेरा डंक कहाँ रहा, मौत फतह का लुत्मा बन गई। मौत को आग की झील में फेंक दिया गया, मुकाशवा में लिखा हुआ है। मुकाशवा 20:14 में लिखा हुआ है, फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील में डाल दिए जाएंगे। ये खुदा का वादा है कि हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ दुख देती है इस दुनिया में, वो है अपने अजीज़ों से जुदा होना, जब वो मौत की वजह से हमसे अब्दी नींद या मौत की नींद सो जाते हैं। लेकिन आखिर में मैं मुकाशवा की किताब में से 21वीं बाब में से कुछ आयत पढ़ूंगा जो हमारे लिए आखिरी और कुल्ली तसल्ली का बायस हैं। नया आसमान और नई ज़मीन जो खुदा ने हमारे लिए तैयार की है, उसके बारे में लिखा हुआ है, फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी। और उसके आगे लिखा है कि देखो, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और वो उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आह नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। मौत एक नहायत ही दर्दनाक, अज़ियतनाक और दुख का बायस बनने वाली चीज़ है, लेकिन खुदा का पाक कलाम हमारे लिए इत्मीनान, तसल्ली और वादों से भरा हुआ है कि वो दिन दूर नहीं जब खुदा अपने लोगों के दरमियान सुकूनत करेगा और वो उनकी आंखों के आंसू, सब आंसू पोंछ देगा। फिर ना आओ, न दर्द, न नाला, पहली चीज़ें जाती। खुदा हमको
आज के इस संजीदा माहौल में जिसमें हम हैं, ये तौफीक बख्शे, ये तसल्ली दे और ये इत्मीनान दे और ये हिम्मत और तौफीक बख्शे कि हम उस नए आसमान और नई ज़मीन के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि वो अजीज़ जो हमसे जुदा हो गए हैं हम उनको मिल सकें। उन्होंने अपनी फसल काटी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अगर हमें उनको मिलना है तो हमें अपनी ज़िंदगियों को तैयार करना होगा कि जहाँ वो हैं, जहाँ वो पहुँचेंगे हम उन तक पहुँचें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर नज़रसानी करें और अपनी ज़िंदगियों को उसके गुलाम के मुताबिक चलने की कोशिश करें, ताकि हम उन अजीज़ों को मिल सके जो हमसे जुदा हो गए हैं। वो तो अपनी मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन हमारे पास अभी वक्त है, ज़िंदगी है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारें कि हमें यकीन हो कि हम उनके साथ एक दिन ज़रूर मिलेंगे। खुदा इस कलाम से आप सबको बरकत दे और इस रंजीदा ख़ानदान को ख़ास तौर पे अपनी तसल्ली को इत्मीनान बख्शे।